रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज तूफानी तेजी बताई है। और सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। स्टॉक अब देख सकते हैं कि 600 के करीब पहुंच चुका है। जो स्टॉक 20 रुपए से शुरुआत की काल में स्टॉक 600 तक पहुंच चुका है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और यह धारणा बिल्कुल गलत साबित की है कि पीएसयू स्टॉक कभी भी अच्छा रिटर्न देते। ये तो प्राइवेट बड़े सेक्टर के बड़े बड़े शेयरों को पीछे छोड़कर इस बार पीएसयू स्टॉक ने लोगों को बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। और यह बात मैंने आपको लगातार बताई कि यह स्टॉक आने वाले में कमाल कर सकते हैं। यह 4 डिजिट में भी जा सकते हैं। तो यहां पर कुछ नए टारगेट भी निकल कर आए हैं, जिसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यह जो तेजी बनी उसके पीछे वजह क्या है? क्या बजट के बाद भी तेजी जारी रहेगी या फिर बजट के पहले ही मैं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि पिछली बार बजट। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बाद स्टॉक के अंदर फिर ठहराव सा आ गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टरों ने तो काफी बड़ा पैसा कमाई में। आगे की क्या संभावनाओं को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बिलाई को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई फाउंडर इट पर। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 4 के आसपास। इंट्राडे में 5 नेट का ही लो है और यहां से एक तरफा दौड़ लगाई। 500 तक दौड़ चुका स्टॉक काफी जबरदस्त तेजी के साथ भागा और अंत में जो क्लोजिंग है वह 5 नेट सिटी 7 के आसपास 50.5% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यानी स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। अब आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 2020 में कोविड काल में स्टॉक 18-19 रुपए के आसपास था, जो स्टॉक 20 रुपए से भी कम था। वह देख सकते कि समय 600 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। जो रिटर्न है वह करीब 2000% से ज्यादा का है। यानी लोग इसमें मल्टीबैगर रिटर्न पाकर मालामाल हो चुके हैं। पिछले एक साल की बात के स्टॉक ने 304% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 122 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। यहां पर अगर हम बात करें 6 मंथ के रिटर्न की तो 211% का बम्पर रिटर्न दिया है। 182 का जो स्टॉक था वह 5 ईयर 7 तक पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में ही देखे तो 51% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। और अब देखिए कि पिछले 5 दिनों में 37% दौड़ चुका। 413 के आसपास जो स्टॉक था वह देख सकते हैं कि आज 580 तक पहुंचा। अब आप ये देखो, इसने बिल्कुल फ्रेश ही बनाकर नया इतिहास रचा। लाइफ की सबसे बड़ी हाई फाई एंडेड की 50 डूबी का जो लो था वो 117 के आसपास था और ऑल टाइम लो रेंज इसकी 10 रुपए की थी। तो ये क्लियरली देख सकते ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित और वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ने लगा। पिछले महीने इसका 4 कोट का वॉल्यूम था। 90 लाख की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम अब 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गिरी। और आज भी देखे तो करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। और यह देख सकते हैं कि यह जो आज 15% की शानदार तेजी बनी और जो रिकॉर्ड इसने नया हाई बनाया, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ब्लॉक डील, बहुत सारी ब्लॉक डील हुई है और किसी बड़े फंड हाउस ने जमकर खरीदारी की है। इस लेवल पर भी स्टॉक में जिस तरह से खरीदारी हो रही है वह इशारा है कि यहां पर स्टॉक भी फिलहाल रुकने को तैयार नहीं है। तो रेलवे के शेयरों में तेजी बनी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि अभी रिसेंटली ही देखें 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो प्लान बनाए गए कि करीब 10,000 नॉन एसी कोचेज बनाए जाएंगे फाइनेंशियल 2024-25 के दरमियान और 2025-26 के दरमियान 2 साल के अंदर कम से कम 10,000 नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। यानी पब्लिक के लिए कोच का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू करने की यहां पर सरकार ने संभावनाओं को तलाशा है और इसने पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से करीब 4,485 नॉन एसी कोचेज बनाने का जो उन्होंने बीरा उठाया वह 2024-25 के अंदर और 5,444 कोच व 2025-26 के दरमियान बनाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने अमृत भारत ट्रेन बनाने की भी अनाउंसमेंट की। करीब 50 नई अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएगी। तो यह जो अनाउंसमेंट हो रही है इसका पूरा फायदा देखने को मिला है। और आरवीएनएल तो खुद आप देखें तो एक दिन के बाद एक दिन आरवीएनएल को बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे। काफी बड़े टेंडर कंपनी पा रही है। जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट है वह सारे के सारे आरवीएनएल के पास है। चाहे आप मुंबई मेट्रो का देकर चेन्नई मेट्रो देखे या फिर अहमदाबाद हो या सूरत मेट्रो, सारे प्रोजेक्ट मेट्रो के कंपनी के पास है। और 11 केवी लाइन के बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी नाम या और वगैरह पर बहुत सारे प्रोजेक्ट करिए। तो ये सारी बातों की वजह से भी आप एक पूरा का पूरा पॉजिटिव माहौल बनाएं। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 1 डे 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता दिखाई देगा।
आपको यहाँ पर आरवीएनएल के अंदर जो सेंटीमेंट सुधरे इसके पीछे और दूसरा बड़ा रीजन कि उन्होंने एमयू साइन किया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ में। वह दोनों मिलकर इंडिया में और दूसरे इंडिया के बाद अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट दोनों मिलकर साथ में करने वाले हैं, तो इसका भी यहाँ पर पॉजिटिव असर देखने को मिला। यानी आप देख सकते हो कि आने वाले में कंपनी अपना पोर्टफोलियो और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आरवीएनएल को लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी श्री के हेड अंशुल जैन का कहना है कि आरवीएनएल के अंदर जो सेटअप इस समय काफी बुलिश दिख रहा है और यहाँ से अच्छी तेजी की संभावना दिख सकती है। अंशुल जैन का कहना है कि 4-5 का लेवल इसने क्रॉस कर लिया है और यहाँ से अब स्टॉक में अंदर काफी अच्छी तेजी की संभावना बन रही है और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, जिससे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अभी जो पोटेंशियल टारगेट है वह 650 का पहला और 725 का दूसरा टारगेट देखने को मिला है। स्टॉक यह जो तेजी के दौर में 725 तक जा सकता है, तो यह बहुत बड़ी बात है और काफी बड़ी गुड न्यूज है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आनंद राठी की तरफ से देखें तो जिगर पटेल का भी कहना है कि स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पर अब नई तेजी की शुरुआत हुई। जिस तरह से सिग्नल दिख रहे वह यहाँ पर स्टॉक को काफी ऊपर लेकर जा सकते हैं, यानी उनके हिसाब से आने वाले समय फाइंडिंग 60 तक स्टॉक ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो यह ऑलरेडी देखे तो उस टारगेट को इसने हिट कर लिया है। आने वाले समय में उनके हिसाब से ट्रेडिंग रेंज होगी वह फाइन से लेकर फाइन 10 के आसपास की जो एक रेंज है, और यह आने उसको अपसाइड मूवमेंट देखने पर मिले। यह 510 को पार कर तो 630 तक जा सकता है। इसमें आपको एक 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने खरीदारी करनी है या आपको 630 का टारगेट दिखा सकता है, यह जिग्नेश पटेल का कहना है। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही बेहतर और शानदार टारगेट यहाँ पर एक के बाद एक निकलकर आते दिखाई दिए, जो इशारा करे कि आरवीएनएल एनिमल्स में जबरदस्त कमाल कर सकता है। यहाँ पर अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात कर ले तो देख सकते हैं कि 60% बाई की कॉल निकल कर आ रही है और यहाँ पर 9% सेल की कॉल है और या फिर 3% अगर आप देखें तो होल्ड की कॉल निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि 100 में से करीब यहाँ पर 7% लोग इसको स्टॉक को लेना पसंद करें, यानी स्टॉक के अंदर लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। पिवट लेवल के माध्यम से भी समझते थे कि गिरावट हुई तो कहां तक जा सकता है और स्टॉक तेजी में कहां तक जा सकता है। तो यहां से किस लेवल से गिरावट 430 का पहला सपोर्ट है या टूट गया तो 300 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी रहती है तो फिर 336 तक जा सकता है, परंतु यह तभी पॉसिबल बाजार में काफी बड़ी गिरावट का माहौल बने तभी इतना स्टॉक फिलहाल आने की संभावना नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 5-4 का फास्ट ट्रांजिशन से यह ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 550 के आसपास है जो आज इंट्राडे में ब्रेक कर लिया गया है, तो तीसरा रेशो 600 के आसपास है, 600 को पार करते दिखाई देगा। बजट इस बार आएगा, उस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी नई अनाउंसमेंट हो सकती है। सरकार की तरफ से सरकार रेलवे सेक्टर के लिए कुछ और अपनी तरफ से राहत दे सकती है, कैपेक्स बढ़ा सकती है, तो इसका फायदा बिल्कुल आरवीएनएल को होगा। तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बर ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर की और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।